सम्मानित साथियों, आज देश भर में क्रीमी लेयर को लेकर के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुले शब्दों में कहा है कि आरक्षण से क्रीमी लेयर को अलग हो जाना चाहिए, वर्गीकरण हो जाना चाहिए। मैं देश की सर्वोच्च अदालत से भी अनुरोध करना चाहता हूं एवं देश में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी अथवा विपक्ष के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि यदि क्रीमी लेयर को लेकर के बहस चल ही रही है तो देश की जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि 100% लोगों में जो लोग आरक्षण में वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण तो प्रत्येक जाति और सब धर्म का होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारित है और 21% SC ST के लिए आरक्षण निर्धारित है? कुल मिलाकर 49% आरक्षण संविधान के अनुसार निर्धारित किया गया था। लेकिन इन 49% में आने वाली जातियां कितनी हैं, कितनी जनसंख्या इनकी है और कितनी शेष बचती है, हमको ये भी देखना चाहिए। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकता कि 49% आरक्षण 85% लोग पा रहे हैं और 15% लोग 51% आरक्षण पा रहे हैं। लेकिन ये तो पक्की बात है कि जब बात चर्चा की आती है, जब बात जनसंख्या के आधार पर अधिकारों की आती है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के टोटल संख्या 85% बताई जाती है। 85 नहीं होगी तो 80 हो सकती है, 82 हो सकती है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि 80-85% के बीच में जो लोग आते हैं उनको हमारे देश की धन धरती शिक्षा सम्मान और सामाजिक व्यवस्था अगर जोड़ लें तो उनको 49% तो छोड़िए 20% भी आरक्षण कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और यदि जो शेष बचा 51% आरक्षण की बात करें तो उसमें 15% 16% जातियाँ बचती हैं या लोग बचते हैं या जनसंख्या बचती है जिनको 51% आरक्षण स्वतः ही चला जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि न्यायप्रिय काम चल रहा है। हम तो साफ खुले शब्दों में कहते हैं और अनुरोध भी करना चाहते हैं भारत सरकार और देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कि 100 लोग अगर देश में रहते हैं तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से नियुक्ति होनी चाहिए, उसी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से सांसद विधायक बनने चाहिए, उसी के हिसाब से लेटरल एंट्री में छात्र छात्राओं को रखा जाना चाहिए। उसी हिसाब से प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो सफाई कर्मी का मामला हो, चाहे वो IAS IPS का मामला हो, जहाँ जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको अगर सम्मान मिल जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी को न्यायप्रिय कार्रवाई कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना देना ये संविधान सम्मत नहीं है। बाकी देश की बड़ी अदालत है, हम उसके आदेश का सम्मान करते हैं, हम सरकार का भी सम्मान करते हैं, लेकिन सच्ची बात कहने वाला मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई वर्तमान में कार्य कर रहा है। कल मैं एक सूची देख रहा था जिसमें एक ही वर्ग के, एक ही धर्म के, एक ही जाति के लोगों को 15 से 20 नियुक्ति तक VC बनाकर रखा गया। क्या उस बीच में कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं मिला?
ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह लचर मचर है और ये आरक्षण को लेकर के या जातियों को लेकर के जो वोट की राजनीति चल रही है, यह आज के 75 साल बाद की आज़ादी के बाद से देश के लिए किसी तरह से भी उचित नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अपने सभी लोगों से कि हम लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार के हाथ में तराजू है, वह सभी को बराबर सम्मान दे और सभी को धन धरती शिक्षा सम्मान में उचित भागीदारी दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।